केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपा नेताओं ने प्रवासी कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लिया। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि चंपई सोरेन बड़े नेता हैं। झारखंड आंदोलन और आदिवासी नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा है। कुल मिलाकर उनके आने से हमें मजबूती मिलेगी। झारखंड को बेहतर बनाने के लिए जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमें एक और मजबूती साथ में मिलेगी और हम सब झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे। चंपई जी आ रहे हैं, बड़े नेता हैं, लंबा अनुभव रहा है उनको। झारखंड आंदोलन का बड़ा चेहरा है, आदिवासी नेतृत्व का बड़ा चेहरा है। पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे, कोल्हान टाइगर के नाम से भी जाने जाते हैं। कुल मिलाकर के उनके आने से मजबूती हम सबको मिलेगी। बदलने का तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और हम सब जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं झारखंड को संवारने का, उसमें एक और मजबूत साथी हमको मिलेगा और हम सब मिल करके झारखंड को आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 सालों में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से अधिक निवेश हुआ है। हमारे फिनटेक स्टार्टअप में 500% वृद्धि हुई है। पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। दस साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि हमने पहली बैठक में भी कहा था कि अगर सरकार ने वक्फ संशोधन 2024 को जेपीसी के पास भेजा है तो हम देश के सभी वक्फ बोर्ड को बुलाएंगे, जिससे सभी के राय इसमें मिल जाए। सरकार का मानना है कि एक बेहतर वक्फ संशोधन बिल आए। देखिए, हमने पहली बैठक में भी कहा था कि जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफर किया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के सभी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक़लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसी सिलसिले में मतलब हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए जो पर्पज होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख़वातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए, उनके लिए काम आ सके। वडोदरा कलेक्टर बिज्जल शाह ने कहा, वडोदरा में अभी की स्थिति जो है उसमें कई व्यापारी हैं जो फूड प्रोडक्ट या अन्य सामान की कीमत और एमआरपी प्राइस से अधिक प्राइस में सामान बेच रहे हैं। लोगों से अपील है कि कोई व्यापारी ऐसा करता है तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही कोई भी व्यापारी ऐसा करते पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हमने अभी तक 1.5 लाख से अधिक फूड पैकेट को वितरण किया है। अभी की जो परिस्थिति है वडोदरा जिले और वडोदरा शहर में, जो फ्लड और बाढ़ की जो परिस्थिति है, इसमें कहीं एक ऐसा अप्रीहेंशन भी सामने आ रहा है कि ऐसे मौके का गैर फायदा उठा के कोई भी व्यापारी कोई भी चीज जैसे कि दूध है, सब्जियां है या कोई भी आवश्यक चीज वस्तु है, तो इसके लिए जो लेजिटिमेट इसके जो प्राइस होते हैं इससे ज्यादा प्राइस पब्लिक से वसूलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अभी मानवता दिखाने का अवसर है और कायदे से देखे तो भी किसी भी चीज के ऐसे रेट फायदा उठा के, गैर फायदा उठा के लेने नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा कोई भी मामला पब्लिक के ध्यान में आता है तो भी आपके नजदीक के पुलिस स्टेशन में इसके लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो, या तो कलेक्टर ऑफिस के कंट्रोल रूम में भी इसके लिए ये कंप्लेंट आप करवा सकते हो। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यापारी अगर ऐसा मौके का गैर फायदा
लेते हुए अगर मालूम आया तो इसके सामने सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी।